वेलकम बैक एवरीवन। दोस्तों, विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करने के पहले आपको अपने सिस्टम या लैपटॉप को चेक करना होगा कि क्या वो कैपेबल है विंडोज़ 11 के ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए। और आपके सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट होनी चाहिए कि तभी वो विंडोज़ 11 का ऑपरेटिंग सिस्टम रन कर पाएगा। 11 को उसके लिए हमारा सिस्टम रेडी है कि नहीं, उसको हम देखने चल रहे हैं। और जो सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, जो आपका पीसी या लैपटॉप है, विंडोज़ 11 को ऑपरेटिंग सिस्टम को रन करने के लिए उसके अंदर कम से कम ये कैपेसिटीज़ होनी चाहिए। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, अगर हम यहाँ चलें तो ये कंप्लीट आपकी रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे प्रोसेसर कम से कम आपका इंटेल या एएमडी का होगा तभी चलेगा, और उसकी कैपेसिटी होनी चाहिए 1 गीगाहर्ट्ज़ के ऊपर की, जो अक्सर होती है हर सिस्टम में आज के समय के। उसमें 2 से अधिक कोर होने चाहिए आपके प्रोसेसर में रन करने के लिए। 64 बिट का प्रोसेसर आपका होना चाहिए। रैम की बात करें तो 4 GB कम से कम आपको रैम चाहिए उसे चलाने के लिए। स्टोरेज कैपेसिटी की बात करें तो 64 GB या उससे ज़्यादा जो आपकी हार्ड डिस्क है, 64 GB से कहीं ज़्यादा होती है आज के समय में, सबके पास ही होती है। लगभग 500 GB तो मिनिमम होती है, बट ये मिनिमम उसकी रिक्वायरमेंट है सिस्टम की, विंडोज़ 11 के ऑपरेटिंग सिस्टम की। सिस्टम का फर्मवेयर, बायोस एक्चुअली सॉफ्टवेयर होता है। रोम एक चिप होती है जिसमें बायोस पड़ा होता है, और रोम में जितने सॉफ्टवेयर होते हैं उनको हम फर्मवेयर बोलते हैं। सो UEFI टेक्नोलॉजी होनी चाहिए उसकी। सिक्योर बूट कैपेबल होना चाहिए वो। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों, देखिए ये 3 चीज़ें तो आपकी 3-4 चीज़ें तो मैक्सिमम आपको मिल ही जाएंगी लगभग आज के सभी सिस्टम्स में। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है वो आपकी TPM है। TPM एक चिप है, एक हार्डवेयर चिप है जो आपके मदरबोर्ड पे लगा होता है, और उसका वर्जन 2.0 होना चाहिए विंडोज़ 11 को रन करने के लिए। ये बहुत ही नेसेसरी है। TPM आप जल्दी से ऐसे समझ लीजिए कि प्रत्येक जो डिवाइस होती है उसकी 2 लेवल की सिक्योरिटी होती है। जो डिजिटल डिवाइस होती है, एक सॉफ्टवेयर लेवल की सिक्योरिटी होती है, एक हार्डवेयर लेवल की। सॉफ्टवेयर लेवल की सिक्योरिटी को कहीं ना कहीं ब्रेक किया जा सकता है, हैकर्स उसे ब्रेक कर सकते हैं ईजिली। लेकिन जो हार्डवेयर लेवल की सिक्योरिटी होती है वो आपकी अनब्रेकेबल होती है, इम्पॉसिबल होता है लगभग उसे ब्रेक करना। तो इनक्रिप्टेड फॉर्म में होती है, क्रिप्टोग्राफिक फॉर्म में होता है उसका कोड, एक की होता है। तो उसको ब्रेक करना किसी हैकर के लिए संभव नहीं होता है जब तक कि उसे की ना पता चले, क्रिप्टोग्राफिक की ना पता चल जाए TPM की। सो TPM आपका एक हार्डवेयर चिप होता है जो आपके सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए, लगा होना चाहिए, आपके हार्डवेयर के में लगा होना चाहिए ये चिप, तभी आपका विंडोज़ 11 आपका ऑपरेटिंग सिस्टम चल पाएगा आपके सिस्टम पे। नाउ अभी हम TPM को इनेबल है कि नहीं, हमारे सिस्टम में है कि नहीं, वो हम देखेंगे, और भी सारी जानकारी देखेंगे। ग्राफिक्स कार्ड आपका होना चाहिए DirectX 12 का, ड्राइवर का। वास्तव में ग्राफिक्स का कार्ड जो DirectX 12 टेक्नोलॉजी है वो एक ऐसा सॉफ्टवेयर का कलेक्शन है जिसमें मल्टीमीडिया और वीडियो तो मल्टीमीडिया में ही आ गया, मल्टीमीडिया हो गया, गेमिंग हो गया, उन सब को चलाने के लिए सॉफ्टवेयर्स का, API का, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस का कलेक्शन होता है। वो ग्राफिक्स कार्ड आपका होना चाहिए DirectX 12 का। और आपके पास देखिए ये आपका है फॉर हैंडलिंग मल्टीमीडिया गेमिंग एप्लीकेशन, या तो आपके पास इसके इक्विवेलेंट कोई ऐसा ड्राइवर होना चाहिए, ग्राफिक्स कार्ड होना चाहिए जो सपोर्ट करे। तो आपके पास DirectX 12 का ड्राइवर तो होना चाहिए आपके पास, तभी आपका रन करेगा। डिस्प्ले आपका हाई डेफिनेशन होना चाहिए, 720 पिक्सल का लगभग, और ऑटो HDR सपोर्ट करना चाहिए, SDR नहीं, HDR सपोर्ट करना चाहिए। अब हम इसमें से देख रहे हैं कि 3-4 चीज़ें ऊपर की तो लगभग आज के सिस्टम में होती ही हैं, लेकिन इन तीनों चीज़ों को अगर हमें सिस्टम में पता करना हो कि हमारा सिस्टम है कि नहीं कैपेबल, उसको पता करना हो, तो उसके लिए हम करीब 3 टेस्ट है जो अपने सिस्टम पे परफॉर्म करने जा रहे हैं। उसको आप देखिए, आप विंडोज़ 11 इंस्टॉल करने के पहले उन सबको चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं अपने सिस्टम पे। वो इस प्रकार से हैं दोस्तों। वी आर गोइंग टू चेक ऑल दैट इन योर पीसी लैपटॉप हेल्थ चेकअप। पहले हम अपने पीसी का हेल्थ चेकअप करेंगे, सब चीज़ देखेंगे कि क्या जो मिनिमम जो नॉर्मल चीज़ें हैं हमारे सिस्टम में सही हैं कि नहीं। उसके बाद ग्राफिक्स कार्ड चेक करेंगे। उसके बाद TPM के बारे में चेक करेंगे कि TPM का जो हमारा मॉडल है, जो चिप है, वो हमारे सिस्टम में लगी है कि नहीं। उसके बाद इनेबल कैसे कर सकते हैं TPM को, अगर लगी है तो वो देखेंगे। सो जल्दी से हम चलते हैं। सबसे पहले पहला पॉइंट करते हैं
पीसी लैपटॉप हेल्थ चेकअप को करते हैं हम यहाँ पे। सो दोस्तों हम यहाँ पे सबसे पहले विंडो की दबाएंगे अपने कीबोर्ड से और हम यहाँ ओपन करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे हम विंडोज सिक्योरिटी। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, पीसी की हेल्थ चेकअप करने के लिए विंडोज सिक्योरिटी वाले ऑप्शन में जाना चाह रहे हैं। विंडोज सिक्योरिटी में हम गए, यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे ऊपर आ गया है ऐप, इसको एंटर करेंगे, ओपन होगा ये। आफ्टर दैट हम यहाँ पे देखेंगे नीचे जाके थोड़ा सा, क्योंकि जाना है आपके हेल्थ इशू के लिए, हेल्थ इशू को चेक करना है, पीसी का हेल्थ चेकअप करना है, तो आपको जाना है डिवाइस परफॉर्मेंस एंड हेल्थ में। इस पर आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर यहाँ पे जितने भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं, हेल्थ रिपोर्ट है आपके सिस्टम की, जितने भी ऑप्शन आपको यहाँ दिख रहे हैं सब में अगर ग्रीन टिक है तो इसका मतलब है कि वेल टू गो, मतलब आप अच्छे से समझिए कि आपका इस लेवल पे सिस्टम ओके है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर यहाँ पे येलो रंग का पिक है, येलो रंग का टिक पड़ा है इनमें से किसी में भी, तो समझ लीजिए उस पर्टिकुलर चीज में, उस पर्टिकुलर डिवाइस में, उस एरिया में कोई प्रॉब्लम है। सो ये हमारा यहाँ पे दिख रहा है कि सभी में ग्रीन टिक है और ये ओके एकदम। तो ये हमारा पहला चेकअप कंप्लीट हुआ। उसके बाद दूसरा हमारा चेकअप था ग्राफिक्स कार्ड चेकअप करने का। देखिए ग्राफिक्स कार्ड चेकअप करने के लिए आपके पास 2-3 तरीके हो सकते हैं। आपको पता करना है कि आपका ग्राफिक्स डायरेक्ट एक्स 212 का है कि नहीं, आपको पता करना है कि आपका ग्राफिक्स जो है कितनी मेमोरी यूज कर रहा है, मतलब उसके बारे में जो भी रिक्वायरमेंट है वो सारी चीजें। तो पहला तरीका ये है, एक जनरल तरीका, ट्रेडिशनल तरीका ये है कि आप कमांड बटन को रन करें। मतलब आप एक तरीके से यहाँ जाएं, आप यहाँ पे विंडो प्लस आर की बटन प्रेस करें और यहाँ पे लिखें dxdag, dxdag। ये ट्रेडिशनल तरीका है। और जब आप इसे एंटर करेंगे तो आपके सामने एक छोटा सा विंडो ओपन होके आ जाएगा दोस्तों। और उसके लिए हमें देख सकते हैं करेंट डेट आपको ये दिखा रहा है जून 29, 2021। उसके बाद सिस्टम मॉडल, बायोस आपका फिनिक्स बायोस, उसके बाद आपका डायरेक्ट एक्स वर्जन। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं डायरेक्ट एक्स वर्जन का जो हमारे पास ड्राइवर है, हमारे पास सॉफ्टवेयर पड़ा है डायरेक्ट एक्स 12 का, और जो रिक्वायरमेंट मांग रहा है, जैसा कि विंडोज 11 ऑपरेटिंग सिस्टम की रिक्वायरमेंट है, उसे डायरेक्ट एक्स 12 का चाहिए ग्राफिक्स ड्राइवर, ग्राफिक्स सॉफ्टवेयर। तो ये हमारे पास उपलब्ध है। एक तरीका तो ये ट्रेडिशनल था, ये हो गया आपका चेक करने का। एक दूसरा तरीका, अगर आप थोड़ा ज़्यादा जानना चाहते हैं इसके बारे में, तो एक दूसरा तरीका ये है कि आप चले जाएं अपने सिस्टम के, इसको एग्जिट करते हैं यहाँ से हम। अब आप चले जाएं यहाँ पे, राइट क्लिक करें, सिंपली किसी को टच नहीं करना है, किसी आइकॉन को, सिंपल यहाँ पे खाली स्पेस में जाके राइट क्लिक करना है। आपको जाना है डिस्प्ले सेटिंग में। डिस्प्ले सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है एडवांस डिस्प्ले में। नीचे आप जाइए, ये देखिए, और नीचे जाइए ज़रा, यहाँ पे देखिए आपको मिलेगा एडवांस डिस्प्ले सेटिंग। इस पर क्लिक करिए। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे डेस्कटॉप रेजोल्यूशन, कलर स्पेस, ये सारी चीज़ें। अब आपको यहाँ पे जाना है थोड़ा सा और ज़्यादा डीप जानकारी लेने के लिए डिस्प्ले एडेप्टर प्रॉपर्टीज़ में, इस पर क्लिक करना है। इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और ये जब ओपन हो जाएगा आपके सामने तो आपको देगा चिप टाइप आपका इंटेल आर का है, HD ग्राफिक्स फैमिली, डेक टाइप इंटरनल है, और ये देखिए आपका टोटल अवेलेबल ग्राफिक्स 1792 MB का है। एडाप्टर स्ट्रिंग आपका इंटेल आर HD ग्राफिक्स 4000। ये आपका ग्राफिक्स कार्ड के बारे में और ज़्यादा जानकारी होगी। तो आपको डायरेक्ट एक्स 12 के बारे में उस ऑप्शन से पता चल गया, और इसमें आपने आके देख लिया कितनी मेमोरी आपकी है, यहाँ पे कितनी मेमोरी अलॉट हुई है इसके लिए, और किस फैमिली का है। तो इंटेल आर फैमिली का आपका HD ग्राफिक्स है यहाँ पे। तो ये तरीका था कि आप यहाँ पे जाके देख सके हैं, अपने ग्राफिक्स को चेक कर पाए हैं, ग्राफिक्स कार्ड को चेक कर पाए किस कैटेगरी का है और कितना उसका कैपेसिटी है। अब हम आते हैं दोस्तों, हमारा जो तीसरा यहाँ पे ऑप्शन था, जैसे कि हम यहाँ देख पा रहे हैं यहाँ पे ये। अब हम चलते हैं, करते हैं TPM चेक। TPM चेक करने के लिए, ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल चिप को चेक करने के लिए कि आपके सिस्टम में एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, उसको चेक करने के लिए दोस्तों आपको जाना होगा। पहला तरीका ये है कि आप विंडो आर बटन दबाएं, रन कमांड करें। यहाँ पे आप लिखें tpm.msc और एंटर की बटन दबा दें।
इंटर की बटन प्रेस करते ही आपके सामने टीपीएम की सारी जानकारी आ जाएगी। अगर आपके सिस्टम में टीपीएम होगा तभी ये विंडो आपके सामने जो ओपन हुआ है तभी ये विंडो आएगा, अदरवाइज आपको कमांड नॉट फाउंड करके मैसेज दे देगा। तो इसका मतलब हमारे सिस्टम में टीपीएम है, इसीलिए टीपीएम का ये विंडो खुल के सामने आया। एक तरीका तो टीपीएम को इनेबल करने का ये हो गया, मतलब आई मीन कि टीपीएम को देखने का कि हमारे सिस्टम में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, एक ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका फिर से रन कमांड हम चलाएंगे। दूसरा कमांड एक और इसके लिए, वो है आपका dev। टीपीएम को चेक करने का दूसरा तरीका है ये dev mgmt.msc। अगर आप इसे एंटर करते हैं इस कमांड को देने के बाद, जो आपको सरल लगे, जो आपको अच्छा लगे, उससे आप कर सकते हैं। तो अगर यहाँ पे ओपन होता है ये विंडो और इसमें आपको जाना है सिक्योरिटी डिवाइसेस में, इस वाले ऑप्शन में, इसको थोड़ा बड़ा कर ले रहा हूँ मैं। आपको सिक्योरिटी डिवाइसेस में जाना है, क्लिक करना है। अगर इसमें डबल क्लिक करिएगा दोस्तों, अगर इसमें आपको दिखता है ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म मॉड्यूल 1.2, देखिए ये मेरा सिस्टम एक्चुअली सपोर्टेड नहीं है विंडोज़ 11 को चलाने के लिए। क्यों? क्योंकि टीपीएम जो आपको चाहिए वो चाहिए वर्जन 2.0 का, और मेरे सिस्टम में पड़ा है टीपीएम 1.2, वर्जन इसका है 1.2 का। सो मेरा सिस्टम तो नहीं है, बट आपकी जानकारी के लिए आपके सिस्टम में चेक करिएगा, आपके सिस्टम में होगा तो आप जान पाएंगे कि हाँ अपना सिस्टम रेडी टू यूज़ है विंडोज़ 11 ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाने के लिए, उसके डेवलपर वर्जन को। और फुल वर्जन जब आएगा तो उसको भी ऑफिशियली लॉन्च करेगा माइक्रोसॉफ्ट। आफ्टर दैट दोस्तों एक तरीका आपके पास और है टीपीएम चेक करने का। एक तरीका क्या, दो तीन तरीके, बट एक तरीका हमारे यहाँ देख लेते हैं। अगर आप विंडोज़ 10 का सिस्टम यूज कर रहे हैं और उसमें विंडोज़ पावर सेल ओपन करते हैं, स्टार्ट की से मैंने विंडोज़ की दबाई, उसमें लिखा मैंने विंडोज़ पावर सेल, इंटर किया। विंडोज़ पावर सेल का विंडो जो है अधिकतर ब्लू कलर में ही ओपन होता है। अब इसमें हम, ये कमांड प्रॉम्प्ट जैसा है दोस्तों, बट थोड़ा सा अलग है उससे, कमांड इसके कुछ डिफरेंट होते हैं उससे डॉस की तुलना में। हम यहाँ पे लिखेंगे गेट, कमांड है टीपीएम चेक करने के लिए, गेट हाइफन का सिंबल जो आप डैश कहते हो जिसे, यहाँ लिखेंगे टीपीएम और हम यहाँ इंटर करेंगे। देखिएगा दोस्तों यहाँ पे एडमिन लिखा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जब एडमिन लिखा रहेगा तो ये कमांड नहीं चलेगा। मैं आपको ये भी दिखा दे रहा हूँ, ये कमांड यहाँ पे रन नहीं करेगा, आपको मैसेज देगा। मैसेज दे रहा है एडमिनिस्ट्रेटर प्रिविलेज इज रिक्वायर्ड टू एग्जीक्यूट दिस कमांड, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेटर वे में ही एडमिनिस्ट्रेटर आपका होगा तभी आप सिस्टम इस कमांड को रन कर पाओगे। तो उसके लिए क्या करना है, उसके लिए सिंपल कुछ नहीं करना है, आपको जाना है विंडोज पावर सेल को फिर से यहाँ पे लाना है और यहाँ पे इस बार डायरेक्टली ओपन करने के बजाय आपको इसको रन करना है एज एडमिनिस्ट्रेटर। आप इस पे क्लिक करेंगे रन एज एडमिनिस्ट्रेटर पे, और जब जैसे ही ये यहाँ पे क्लिक होगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर क्लिक होगा दोस्तों, जब ये ऐसा आएगा तो देखिए इसका यहाँ पे पाथ चेंज हो गया सिस्टम 32। अब अगर हम यहाँ कमांड चलाते हैं गेट टीपीएम वाला, टीपीएम चेक करने के लिए इंटर करते हैं तो हमें सारी जानकारी देगा। अब यहाँ देखिए टीपीएम प्रेजेंट ट्रू, मतलब टीपीएम आपके सिस्टम में चिप तो लगी है, ये कंफर्म है। टीपीएम रेडी ट्रू, टीपीएम रेडी टू यूज है, ये भी आपकी है। सपोज दैट अगर यहाँ पे आपका फॉल्स भी देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि टीपीएम नहीं है, इसका मतलब ये है कि टीपीएम हो सकता है कि आपके सिस्टम में हो बट आपने इनेबल ना किया हो। तो मेरे में ट्रू दे रहा है यहाँ पे और रेडी टू यूज है, मतलब इनेबल भी है मेरे में टीपीएम। बट ये है कि टीपीएम मेरे पास क्योंकि 1.2 वर्जन का है इसलिए मेरे सिस्टम में विंडोज 11 नहीं चल पाएगा। टीपीएम 2.0 ही वर्जन सपोर्ट करेगा विंडोज 11 चलाने के लिए। सो ये टीपीएम के बारे में सारी जानकारी थी, कितने तरीके से आप टीपीएम को चेक कर सकते हो अपने सिस्टम में और वर्जन कैसे चेक कर सकते हो, वो सारी चीजें मैंने यहाँ पे 2-3 तरीके आपको बता दिए दोस्तों। नाउ जो हमारा तीसरा ऑप्शन था चेक करने का, इनेबल, टीपीएम को इनेबल हम कैसे करें अगर हमारे पास हो टीपीएम, हमारे सिस्टम में चिप हमारे पास अवेलेबल हो तो हम उसे इनेबल कैसे करें कि विंडोज 11 हमारा रन करे, हम उसे इंस्टॉल करके चला सकें। तो आपको जाना होगा अपने कंप्यूटर या सिस्टम के बायोस सेटअप में, और उसके लिए बायोस सेटअप में जाने के लिए आपको अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करना होगा। जैसे ही आप रीस्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हम वैसे HP कंप्यूटर के लिए कर रहे हैं, HP का लैपटॉप है मेरे पास, तो जैसे ही आप अपने सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे और जैसे ही आपका सिस्टम ब्लैक स्क्रीन देगा, मतलब जैसे ही वो रीस्टार्ट होने वाला होगा उसी समय आपको अपने सिस्टम, अपने ब्रांड के हिसाब से,
मे बी वो HP का हो, asus का हो, लेनोवो का हो, तो उस केस में आपको वो बटन मिलती है। तो इनमें से कोई एक बटन F1, F2, F10, F11 या F डिलीट, इनमें से कोई एक बटन आप वहाँ पे देख भी सकते हैं। कई बार नीचे लिखा होता है कि टू इंटर इन द बायोस सेटअप प्लीज प्रेस दिस बटन, तो वहाँ पे वो बटन देख के आपको वो बटन प्रेस करते रहना है जैसे ही रीस्टार्ट होने वाला हो सिस्टम, मतलब ब्लैक स्क्रीन जैसे ही आए उसी समय से आपको बटन जल्दी जल्दी प्रेस करते रहना है। और ऐसा करने से आप अपने सिस्टम के बायोस सेटअप में चले जाएंगे। और यहाँ पे मैंने जो स्क्रीनशॉट लगाया है एक्चुअली वो HP का लगाया है, क्योंकि मोबाइल से अगर रिकॉर्ड करता मैं, एक्चुअली मैंने मोबाइल से रिकॉर्ड किया है उस प्रोसेस को, बट थोड़ा सा उतना क्लियर नहीं आ सका वो, तो मैंने इसको इस तरीके से प्रेजेंट किया कि ताकि आप समझ पाएँ कि TPM कैसे इनेबल होगा। तो एक बार बायोस सेटअप में आने के बाद आप देखेंगे HP में अगर आप आ रहे हैं, अगर आप HP ही सिस्टम यूज़ कर रहे हैं, तो आपका F10 यहाँ प्रेस करने पे बायोस सेटअप में आप चले जाएंगे। जब आप बायोस सेटअप में चले जाएंगे तो बायोस सेटअप में एक ऑप्शन आपको मिलेगा, वो ऑप्शन आपका होगा सिक्योरिटी का, मतलब टैब होगा, सिक्योरिटी का टैब होगा या सिक्योरिटी मेनू, इस तरीके से होगा कुछ दोस्तों। उस सिक्योरिटी मेनू में आप जाओगे, उस पर क्लिक करोगे, उस पर क्लिक करने के बाद आपको इसके अंडर में आपको इतने ऑप्शन दिखेंगे, और जिसमें कि आपको देखना है TPM स्टेट। TPM स्टेट यदि आपका डिसेबल हो, यहाँ पे यदि डिसेबल हो तो TPM स्टेट पे आके आप इसे चूज कीजिएगा। इंटर की बटन एरो की से, डाउन एरो की से नीचे आइएगा, आप इसको इस वाले ऑप्शन को चूज कीजिएगा, इस पे इंटर करिएगा, और नीचे आप इसके नीचे, इस स्क्रीन के नीचे देखेंगे तो वहाँ पे कुछ बटन और होंगी चेंज करने के लिए वैल्यू को। उस बटन को क्लिक करके, प्रेस करके आप यहाँ डिसेबल से इनेबल कर दीजिएगा। इनेबल करने के बाद जनरली F10 की बटन होती है सेव करने के लिए, बायोस की सेटिंग्स को चेंज करने के बाद सेव करके बाहर आने के लिए, तो F10 की बटन होगी। अदरवाइज आपके सिस्टम में आपके ब्रांड, कंप्यूटर के ब्रांड के हिसाब से आपको वहाँ बटन दी गई होगी नीचे, आप वहाँ से देख के उस बटन को यहाँ पे इनेबल करने के बाद, उस बटन को प्रेस करके उस सेटिंग को सेव करके अपने सिस्टम को रीस्टार्ट होने दीजिएगा। जैसे ही आपका सिस्टम रीबूट होकर रेडी होगा, आपके सिस्टम में TPM स्टेट इनेबल हो जाएगा। TPM 2.0 होगा तो इनेबल हो जाएगा, 1.2 होगा तब भी इनेबल हो जाएगा। तो TPM ऐसे इनेबल करते हैं दोस्तों, और ये कंप्लीट प्रोसेस है, ये कंप्लीट चेकिंग था एक, कि विंडोज़ 11 के इंस्टॉल करने के पहले आप सारे इन प्रोसेसेस को चेक कर लें, इनेबल कर लें, रेडी टू गो कर लें, और उसके बाद आप स्मूथली इंस्टॉल करने के बाद विंडोज़ 11 को रन कर सकें अपने सिस्टम पे। सो दोस्तों, वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिएगा ज़रूर इसे। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। मे बी इंस्टॉलेशन के लिए यदि आप कहते हैं कि विंडोज़ 11 के इंस्टॉलेशन कैसे करना है, तो वो भी मैं बना दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं उसके लिए वीडियो बना दूं। और आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।